हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एचपीएसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको अब रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के उदय से पहले पंजाब किसके नियंत्रण के अधीन था? मराठा सेनापति, छापामार समूहों, जनजाति प्रधानों या फिर सिख मिसलों के? इसका सही आंसर रहेगा, वो आंसर ए रहेगा, मराठा सेनापति के अधीन था पंजाब। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण की भक्ति मुख्यतः किसके द्वारा प्रकट होती है? मुगल कला शैली, प्राचीन कला, राजस्थानी समूह या फिर बंगाल कला शैली? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, राजस्थानी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू, हेमू और बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, भास्कर ने दशमलव प्रणाली प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या फिर बी आर अम्बेडकर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था गीतांजलि में, हरिजन में, केसरी में या फिर आनंद मठ में? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1942 को दिल्ली में, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में, 7 जुलाई 1942 को लाहौर में, 7 अगस्त 1942 को वर्धा में? इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम मुस्लिम थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद या फिर एम ए जिन्ना? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए रहेगा, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की महान क्रांति किस गवर्नर जनरल काल के दौरान हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का एकीकरण किसकी उपलब्धि थी? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि यह न्यायपालिका स्वतंत्र है, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, यहाँ केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है या फिर यहाँ संसदीय सर्वोच्चता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, देयर इज पार्लियामेंट्री सुपरमेंसी? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपलब्ध नहीं हो? हु प्रिसाइड ओवर द लोकसभा इफ नाइदर द स्पीकर नॉर द डिप्टी स्पीकर इज अवेलेबल? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा का सदस्य, मंत्रिपरिषद द्वारा चुना गया सदस्य, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य या फिर लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या फिर प्राइम मिनिस्टर? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट होता है ये। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक खजाने का संरक्षक होता है? हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? कैग, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन या फिर नन ऑफ दीज? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, कैग होता है ये, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है? मिनिमम एज फॉर बिकमिंग लोकसभा मेंबर इज 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और विधानमंडलों के लिए निर्वाचन
नामावली की तैयारी का नियंत्रण किसमें निहित है? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर चुनाव आयोग? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी या फिर फाइनेंस कमीशन? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1951, 56, 61 या फिर 66? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 1961 में हुई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज एट? द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज एट न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मुंबई में है ये आरबीआई का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन, एनी फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस इन द मार्केट, एनी firm कैन इन्फ्लुएंस सप्लाई इन द मार्केट, एनी firm कैन इन्फ्लुएंस प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट, नो firm कैन इन्फ्लुएंस प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, एनी firm कैन इन्फ्लुएंस प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू? मौसमी बेरोजगारी से संदर्भित है बैंक्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, एन एंटरप्राइज इज टर्म्ड एज सिक यूनिट इफ इट इज रनिंग इनटू persistent losses, it operating below capacity, cannot increase its sales या फिर all of these? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कितनी पुरानी है निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा निश्चित होता है? हाउ ओल्ड इज अर्थ इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? जियोग्राफिक टाइम स्केल, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ग्रेविटी मेथड या फिर फॉसिल डेटिंग? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हाउ ओल्ड इज अर्थ। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड? एस्ट्रोलॉजी, मेटीरोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर एस्ट्रोमी? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, मेटीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटर इज? भूमध्य रेखा है, लाइन विच कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, इमेजिनरी लाइन विच रोटेट अराउंड द अर्थ इन द सेंटर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, द गर्डल अराउंड द सैटर्न, एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, इमेजिनरी लाइन विच रोटेट अराउंड द अर्थ इन द सेंटर ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अगला क्वेश्चन है, विच इज सेडिमेंट्री रॉक्स? ग्रेनाइट, मार्बल, बेसाल्ट या फिर लाइमस्टोन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लाइमस्टोन। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक? पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? बर्लिन, इस्लामाबाद, मैड्रिड या फिर वॉशिंगटन डीसी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वॉशिंगटन डीसी। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ hurricanes, losses of fertile delta as for agriculture, decreased rate of photosynthesis in vegetation, shrinking of the polar ice regions? निम्न में से कौन सा वैश्विक
तापन का होने वाला सबसे कम संभाव्य प्रभाव है? तूफान की वर्धित बारंबारता, कृषि के लिए उर्वरक डेल्टा की हानि, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की आश्रित दर, या फिर ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्रों का संकुचन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क कॉन्टिनेंट इज, अंध महाद्वीप है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन एज सह्याद्री माउंटेन्स, कौन सा सह्याद्री पर्वत के रूप में जाना जाता है? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, शिवालिक रेंज या फिर विंध्या रेंज। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री पर्वत के रूप में जाने जाते हैं वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी। इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, गोदावरी है सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई संबंधित है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? आयरन, पेट्रोलियम, टॉम या फिर जूट। इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका रूपांतरिक रूप है? पत्ती, तना, जड़ या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, स्टेम, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इज ओनली, खाद्य श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा है केवल 10%, 1%, 0.1% या फिर 0.01%। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए बी रहेगा, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेज वाटर इज वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम, मलिन जल कहाँ से निकला अपशिष्ट जल है? किचन, टॉयलेट्स, फैक्ट्रीज या फिर हॉस्पिटल्स। इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, किचन से निकला हुआ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड, कौन सा विटामिन किसी जंतु के भोजन में पाया नहीं जाता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज सेक्रेटेड बाय, बाइल किसके द्वारा स्त्रावित होता है? गाल ब्लैडर, लिवर, बाइट डक्ट या फिर पैनक्रियाज। इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, लीवर। बाइल जो है वो लीवर में स्त्रावित होता है, लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज, फीमर, स्पाइनल कॉर्ड, हाइप बोन या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, फीमर जो है वो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज नॉन एज, गैस ज्वाला का सबसे तप्त हिस्सा जाना जाता है? नॉन ल्यूमिनियस जोन, ब्लू जोन, लुमिनियस जोन या फिर डार्क जोन। इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, नॉन ल्यूमिनियस जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज, अवलवण जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 5 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर रहेगा वो आंसर ए रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, कैथोड रेज, एक्स रेज, गामा रेज या फिर इंफ्रारेड रेज। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कैथोड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, एसीटोन, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स या फिर बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, नेपाल। नेक्स्ट
करंट अफेयर से है, इसको हम स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से लेते हैं। एंटोनमी ऑफ मिसरले इज हॉस्पिटेबल, जेनरस, एक्स्ट्रावेगेंट या फिर फिलेंथ्रोपिक। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, एक्स्ट्रावेगेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हैट्स एक्सेट्रा इज, ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हैट्स एक्सेट्रा इज ड्रैपर, टिंकर, मिलिनर, फेरियर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, मिलिनियर। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ऑफ। द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड ऑफ ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेल वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक या फिर ऑप्टिमिस्टिक। इसका जो सही करेक्ट स्पेल होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्टिमिस्टिक। इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द आइडोम टू गो एट ईच अदर, हैमर एंड टोंग्स इज to fight with weapons, to argue noisily, to hug each other, to go crazy about meeting each other। इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, टू आर्ग्यू नॉइजली। अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी ग्रामर से रहेंगे। पवन का संधि विच्छेद है पौ जमा वन, पे जमा वन, पो जमा अन, पौ जमा अन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। इस तरीके से संधि विच्छेद रहेगी पवन की, पो जमा अन, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अधर्म में समास है तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद या फिर बहुब्री। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, तत्पुरुष समास है ये, अधर्म। अगला क्वेश्चन है, देवलोक में प्रत्यय है दे, देव, लोक या फिर क। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, लोक प्रत्यय है इसमें, देवलोक में। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर का पर्यायवाची है अनस, सेज, कुंतक या फिर आयसी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, चू ना करना मुहावरे का अर्थ है सह जाना, व्यर्थ निंदा, खुशामद करना या फिर रुकावट डालना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, सह जाना। Thanks for watching.